देखा ऐसे इतनी शोधी हरकतें मैंने कभी नहीं की, यकीन करें, इतने सालों से ट्रैवल हो रहा है यार। बिना फ़ोन स्क्रीन के नॉर्मल दुनिया को देखना इज़ सो वियर्ड। कितना कितना अजीब है ये। चलें जी, ऑल सेट। बैगवती को भी एक अलग से सीट मिल गई है। हाँ जी, ये एक इफ्तार बॉक्स मिला है, काफ़ी हैवी है। चलो इसको इसको खोल के देखती हूँ इसमें क्या है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। हाँ जी लेट्स गो वतना दे वल। और 1.5 किलो वेट बाय द वे ज़्यादा है मेरे पास, अल्लाह खैर करे अब कि चेक इन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। एमिरेट से मेरी फ़्लाइट है पहले, और ट्रांजिट फ़्लाइट है। पहले दुबई जाना है और वहाँ पे 1.25 घंटा का लेओवर है। 1.25 घंटा जो है वो इसमें ही लग जाएगा, एक जहाज़ से निकल के दूसरे में जाने में, क्योंकि दुबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। तो चलते चलते ही वो 1.25 घंटा पूरा हो जाएगा। बोर्डिंग स्टार्ट होगी बल्कि ऑलरेडी, बस गेट तलाश करना है और अगले गेट की तरफ चले जाना है। सो यस, अब निकलते हैं किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम की तरफ। 2 बजे गाड़ी का टाइम है जो मैंने बुक की हुई है। 2 बजे वो नीचे आ जाएगी मेरी बिल्डिंग के बाहर। तो उसके आने से पहले पहले मुझे ये सामान जो है नीचे ट्रांसफ़र करना है। तो चलें ये बैग्स लेके नीचे चलते हैं और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला खैरियत रखें इंशाल्लाह ताला। आज रात 1:30 बजे 1:40 पे जो जहाज़ है वो लैंड करेगा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आज 20 तारीख है और यानी कि 21 तारीख स्टार्ट हुए हुए 1 घंटा 40 मिनट हुए होंगे जब मैं इंशाल्लाह घर पहुंचूंगी। बाकी अल्लाह ताला खैरियत रखें। आई होप एंड आई बिलीव कि इंशाल्लाह सब खैरियत रहेगी, अल्लाह करे। और ये सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरे और ये मेरी छुट्टियां भी और मेरा ट्रिप भी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स बनाऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ, लेकिन अगर ना कर सकूँ तो ख़ुद ही समझ जाइएगा कि नहीं कर पाई तो कोई रीज़न है। तो अल्लाह ताला खैरियत की रीज़न रखें जो भी हो। तो चलें ठीक है, जल्दी जल्दी सामान नीचे ट्रांसफ़र करते हैं और फिर चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ इंशाल्लाह। हाँ जी, बड़े वाले दोनों बैग्स रखा आई हूँ। अब ये हैंड कैरी और ये बैग पैक, ये 2 चीज़ें हैं, ये मैंने पहनना है और ये मेरे साथ जहाज़ में जाएगा ऊपर रखने के लिए। कि उन्होंने कहते ने वो यार, वो जो ऊपर वाले छोटे खाने होते हैं उनको कुछ कहते हैं स्पेसिफिकली। ये मेरे साथ जाएगा हैंड कैरी और ये क्रॉस बॉडी बैग, और वो जो दोनों बड़े बैग हैं वो नीचे हम चेक इन में दे देंगे। और यस, 2 बजने में टाइम बाकी है अब 10 मिनट और 2 बजे गाड़ी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो निकलते हैं, 3 बजे तक चेक इन स्टार्ट होगा। तो मुझे रास्ते में थोड़ी सी 1-2 चीज़ें ख़रीदनी हैं, इसलिए मैं ज़रा बहुत ही अर्ली जा रही हूँ। बाकी अल्लाह खैरियत रखे इंशाल्लाह। सी यू ऑन एयरपोर्ट। चलो जी, सामान सारा हो गया, अब गाड़ी ढूंढती हूँ मैं और फिर निकलते हैं। चलें जी, अब अपनी फ़्लाइट तलाश करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं चेक इन कब स्टार्ट होता है लाहौर के लिए। और यस, हाँ जी, ये है एमिरेट्स की फ़्लाइट 6 बजे के लिए दुबई के लिए चेक इन स्टार्ट है। और इसका गेट नंबर क्या है, स्टेटस, यस चेक इन स्टार्ट है। चलो B01 B04 काउंटर, लेट्स गो। ओके जी, ये जो अब 1.5 किलो वेट ज़्यादा है ना, उसकी टेंशन है। ये चेक इन क्लियर हो तो फिर मुझे थोड़ा सुकून आए। सो एमिरेट्स फाइनली, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी एमिरेट्स से सफ़र करूं, तो ख्वाहिश पूरी हुई। चलें लेट्स मूव। तो जी, मैं 1.5 किलो के लिए परेशान थी, बट एमिरेट्स वाले तो बहुत ही अच्छे निकले। उन्होंने मेरे से जो है मेरा हैंड कैरी भी ले लिया। उन्होंने कहा ये भी दे दो। मैंने कहा हम पाकिस्तानियों को थोड़ा सा कोई करे ना, ओके। तो मैं थोड़ी सी भी कोई करे ना फेवर, तो हम ज़्यादा ही रायते की तरह फैल जाते हैं। मैंने उनसे कहा आप मेरा लैपटॉप वाला बैग भी ले लें। उन्होंने कहा नहीं कीप इट विद यू। एनीवे, अब मुझे STC की सिम अपनी रीएक्टिवेट करानी है, करा के फिर जल्दी से सिक्योरिटी क्लियरेंस कराते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ लैपटॉप का बैग है और मेरा ये है ये क्रॉस बॉडी बैग। चलो ये काम कर लूँ फिर दूसरा करते हैं।
मैंने ना अपनी STC की सिम दूसरी दफ़ा घुमा दी है। लाइक सीरियसली, वॉलेट में रखी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। चलो आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे और लेट्स गो टू द सिक्योरिटी क्लियरेंस। चलें जी, घूमन घेरियाँ, लेट्स गो। चलें जी, सिक्योरिटी क्लियरेंस डन। वैसे एक बात है, जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस हो ना जाए, एक अजीब सी एंग्जाइटी होती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ डन। और अब मैं अपना गेट तलाश करती हूँ अपने पास से देख के, फिर जहाँ से बोर्डिंग होनी है वहाँ चल के बैठते हैं। इंटरनेट है कोई नहीं, और उसके ना होने की वजह से ना इट फील्स लाइक आई एम इन जंगल। इतने डिपेंडेंट हो गए हैं हम इंटरनेट पे कि अब इंटरनेट नहीं है ना तो उफ, बहुत अजीब लग रहा है। हालांकि कितना रौनकी माहौल है हर तरफ, उसके बावजूद नेट ना होने के कारण फ्री वाईफाई जो है ना वो कनेक्ट हो गया है, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है, इंटरनेट नहीं है। चलो मैं अपना गेट तलाश करती हूँ, अब देखते हैं कौन सा है। इस वक्त हूँ अब गेट नंबर 21 पे, गेट नंबर 23 पे जाना है और 5:15 बजे जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और 3:48 हुए हैं अभी। बहुत टाइम है, बहुत ही टाइम है कोई। चलो गेट 23 ढूंढते हैं, सुकून से चल के बैठते हैं कहीं पे। ये जी आ गई इनकी ड्यूटी फ्री की जन्नतें, लेकिन नो शॉपिंग हबीबी, नो शॉपिंग। असल लुट मैंने मचाई थी जब मैं अमेरिका गई थी। ओए होए, उफ उफ उफ, ला हौला वला कुव्वता पढ़ के निकलो यहाँ से, क्योंकि ऐसी जगहों पे गुजरते वक्त दिल बहकता है और मेरा दिल शदीद वाला बहक रहा है इनकी माहौल देख के। ड्यूटी फ्री के नाम पे भी कोई इतनी ख़ास बचत कोई नहीं होती है, ड्रामे सारे। ओफ, जब मेरी सऊदी अरेबिया से आखिरी फ़्लाइट होगी ना तो फिर मैं लूँगी कोई सुवेनियर लूँगी। अभी तक तो देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कब तक यहाँ रिस्क लिखा है, वापस आना है। ये देखो ज़रा ऊँट, क्या बात है, ये सही वाला कल्चर डिपिक्शन होती है। चॉकलेट्स की हेवन, परफ्यूम्स की हेवन, यार सही है भाई। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम से बराह रास्त। अच्छा जी, ये देखो ज़रा चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स। तो चलें गेट नंबर 23 पे चलते हैं। ये ना वैसे मेरे जैसों के लिए नेमत है, स्पीडें बढ़ जाती हैं चलने के लिए। चलें जी, गेट 23 आ गया और मैं यहाँ बैठने लगी हूँ। यस, सुकून से यहाँ से बैठ के बाहर देखते हैं और यस वेट करते हैं 5:15 होने का। यार इंटरनेट के बगैर तो फ़ोन का कोई हाल ही नहीं है। हाँ जी, एमिरेट्स की एक एयरबस टाइप आ तो रही है। आई बिलीव कि शायद हमने इसी पे जाना हो। चलें देखते हैं मेरा तुक्का सही लगता है कि नहीं। 23 गेट की तरफ आएगा ये जहाज़ या कि कहीं और मुड़ेगा। देखा 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 देखा, आई बिलीव कि ये आके लगेगा इसका यहाँ पे आके। यस, यहाँ यहाँ देखा। ऐसे इतनी शोधी हरकतें मैंने कभी नहीं की, यकीन करें। इतने सालों से ट्रैवल हो रहा है लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं फ़ोन लेके यूँ खड़ी हूँ और वीडियोस बना रही हूँ। लेकिन अब कंटेंट के लिए मैं कहती हूँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, कि थोड़ी गपशप, कोई थोड़ी एक्टिविटी, कोई कैसे मैं गई कैसे मैं आई, तो अब तो मुझे उसको कंपाइल करना है ना, रिकॉर्ड करना है। तो फॉर द सेक ऑफ दैट, वरना तो मैं ये विंडो साइड वाली सीट पे भी नहीं आके बैठती इधर उधर करके इधर, वरना लोग बड़े शौक से यहाँ आके बैठते हैं और टेक ऑफ और लैंडिंग देखते हैं। उनकी डोमेस्टिक एयरलाइन है फ्लाइनास करके, तो इसकी टिकट्स अच्छी मिल जाती हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। ये लाहौर तक भी जाती है डायरेक्ट फ़्लाइट इसकी। कितने गया हो गया। तो इस पे मैंने ख़ुद ट्रैवल किया है, लाहौर के लिए भी और जद्दा का भी किया था, उम्रा करने गए थे। तो डोमेस्टिक एयरलाइन है, अच्छी है, कंफर्टेबल है।
यार बिना फ़ोन स्क्रीन के नॉर्मल दुनिया को देखना इज़ सो वियर्ड। कितना कितना अजीब है ये, कितना ही अजीब है। चलें जी, निकलते हैं अब दुबई के लिए। दुबई के लिए तो मुझे मिल गई है विंडो सीट, लेकिन दुबई से लाहौर की नहीं मिली। चलो कोई नहीं, बिज़नेस क्लास वालों का बुआ ही अलग है, उनकी एंट्री ही अलग है। सही है। हाँ। थैंक यू। चलें जी, ये बिज़नेस वालों का मोहल्ला है। यहाँ से होते हुए हम अपनी इकोनॉमी में जाएंगे। ओके 15K मैम। 15 just a... ओके सो ये है मेरी सीट। चलें जी, ऑल सेट। बैगवती को भी एक अलग से सीट मिल गई है। आई होप कि यहाँ कोई ना आके बैठे इंशाल्लाह। और यस, दीज आर द माहौल्स। लेट्स वेट फॉर द टेक ऑफ। अ लिटिल बिट डायरेक्शन चेंज हो रही है। पूरे 6 बजे का था टेक ऑफ का टाइम, 6:03 हो गए। सो नाउ ऑन ट्रैक। हाँ जी, ये एक इफ्तार बॉक्स मिला है, काफ़ी हैवी है। चलो इसको इसको खोल के देखती हूँ इसमें क्या है। हाँ जी, ये एक इफ्तार बॉक्स मिला है, काफ़ी हैवी है। चलो इसको खोल के देखती हूँ इसमें क्या है। जी सबसे पहले तो ग्रीटिंग्स हैं। इट्स लाइक रमज़ान करीम फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट एमिरेट्स। अच्छा भाई, पढ़ा नहीं जाता अब इतना। एंड देन यू हैव दिस, और इसमें क्या क्या है, अब एक हाथ में कैमरा है तो इट्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल। ये कुछ मीठा है और ठंडा ठंडा है काफ़ी। ये स्मॉल साइज़ खुबूस है, इसके साथ पानी है। मेरे पास पर्स में खजूर थी तो मैंने टाइम पे ही रोज़ा इफ्तार कर लिया था। आई वॉज़ नॉट श्योर कि कुछ देंगे या नहीं। ये कुछ शवरमा लग रहा है एंड दिस इज़ ऑल्सो शवरमा। ये तो बहुत कुछ है यार। और ये क्या है, एक्टिविया लबन, मुझे तो ऑलरेडी खांसी है। और देन वी हैव दिस खजूर, ये चॉकलेट है, खजूर नीचे गिर गई है एक मेरे से। और ये है डार्क चॉकलेट आलमंड्स, इंटरेस्टिंग। ये फिर खजूरें हैं और ये पानी है।
चलें एक्सपीरियंस करते हैं इसको। सो यस, दिस इज़ इट फॉर इफ्तार फ्रॉम एमिरेट्स। नाइस। सबसे पहले तो ये कुछ लड्डू सा है, ये हमने हिल्टन में भी देखे थे, बहुत खाया नहीं था बाय द वे। लेट्स ट्राई। दिस इज़ सो यम्मी। ये ऐसे लगता है जैसे चॉकलेट्स और खजूर का मिक्सचर है। खजूर और चॉकलेट का पेस्ट। हाँ जी, ये कुछ ग्रीन से कलर का रोल है, लाइट बहुत लाइट सी है, समझ नहीं आ रही। लेट मी चेक। ये क्या था, मुझे इसकी समझ नहीं आई। ये टॉर्टिला रैप होता है ना, उसके अंदर थोड़ी सी कुछ हल्की सी चिकन की लेयर समथिंग, इट्स लाइक दैट। और बड़ा हैवी जंबो किस्म का इफ्तार बॉक्स था भाई। हाँ जी, ये फिश की स्टफिंग है। ये पता नहीं क्या, इसकी तो समझ ही नहीं लगी। कुछ खट्टा सा है, दही तो नहीं है। ये हमस है। नहीं, लेकिन मेरा पेट फुल है। तो जी, हमने उनका डब्बा वापस उसी तरह से पैक कर दिया। अब वो ट्रैश कलेक्ट करने वाले आएंगे तो हम उनको दे देंगे। थैंक यू एमिरेट्स, वेरी गुड इफ्तार। चलें जी, अब दुबई राइट नाउ। चलें जी, समझे? ओके, ये है जी बिज़नेस क्लास का मोहल्ला। लेट्स गो। बाय बाय। ओके, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अब गेट तो है बी, लेकिन बी का कौन सा है ये चेक करना है कि फ़्लाइट नेक्स्ट जो है उसकी बोर्डिंग कहाँ से हो रही है। तो मैं देखती हूँ और भागम भाग पहुँचते हैं, क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी होगी लाजमी, क्योंकि 1 घंटे का लेओवर कुछ भी नहीं है। सो लेट्स गो। अब ये एयरपोर्ट ही इतना बड़ा है कि आई बिलीव वो जो 1 घंटे का लेओवर है वो एक प्लेन से दूसरे में कनेक्ट करने में गुजर जाएगा। ये देखें, सारे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वाले पागलों की तरफ भाग रहे हैं। B32 जहाँ पे मुझे जाना है, मेरी फ़्लाइट है नेक्स्ट। सिक्योरिटी क्लियरेंस डन। पता नहीं क्यों ऐसे ना एंग्जाइटी होती है सिक्योरिटी क्लियरेंस पे, आई डोंट नो व्हाई एवरी टाइम। आई होप सबके साथ ही होता होगा। यार मैं वैसे लोगों को देख रही हूँ ना, तो उन हिसाब से मैं बड़ी लाइट वेट हूँ। ये कितना हैवी किस्म का हैंड कैरी सब लेके जा रहे हैं, और मेरे से तो उन्होंने सब कुछ ही ले लिया था। वेरी काइंड, बड़े स्वीट थे सऊदी में वो लोग। चलें जी, लेट्स गो टुवर्ड्स प्लेन और चल के अपनी सीट पे बैठते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरी ये वाली सीट विंडो वाली सीट नहीं है, सो मुझे सैंडविच बन के बैठना पड़ेगा। नो आइडिया मेरे राइट लेफ़्ट कौन हो। सो यस, जहाज़ लगा हुआ है। लेट्स गो। थैंक यू। चलें जी, 31E। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। हाय 31E बहुत ही पीछे सुट्टे है सानू यार। इतनी फारिग तरीन सीट मिली है ना। लॉन्ग फ़्लाइट्स पे मुझे मेरी पसंद की सीट मिल जाए ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरे साथ USA में भी यही हुआ था। 16 आवर की फ़्लाइट थी एंड आई वाज सिटिंग लाइक दिस मैस, जैसे मैं अब बैठी हूँ। मैं नहीं आऊँ।
बस अल्लाह मियाँ जल्दी से बिज़नेस क्लास वाला कर दे। अपनी मर्ज़ी से चूज़ करे इंसान। हाँ हाँ, मुझे ये डर है कि मुझे लगता है मेरी नेक्स्ट सीट है, इवन ये भी नहीं है, इसलिए मेरा मूड ज़्यादा ऑफ हो रहा है। एंड आई डोंट वांट टू सिट ऑन द नेक्स्ट सीट बिटवीन टू पीपल। ओहो, होता है भाई, ये तो होता है फिर यहाँ पे। चलो देखते हैं। और अगर मैं इस तरह से सैंडविच हुई बिटवीन टू पीपल तो फिर मैं व्लॉग नहीं करूँगी, फिर मैं घर पहुँच के वीडियो बनाऊँगी। सख्त ऑफ हो चुकी हूँ मैं। ये हमें इन्होंने कोई मेन्यू कार्ड दे दिया है, ठीक है, और बस ऑन बोर्ड मैंने एक ही काम करना होता है, मैं ये मैप चला लेती हूँ और उसमें फिर ये होता है कि मुझे पता चलता रहता है कि डिस्टेंस कितना है। आवाम देखें डिफरेंट वैरायटी चला के बैठी है और नींद भी आ रही है, लेकिन 2.25 घंटे की 2.5 घंटे की फ़्लाइट है तो क्या सोना, या सोने वाली हालात होने हैं, फ़ौरन रोटी खुल जानी है, फिर नहीं सोया जाएगा। तो अब जैसे ही जहाज़ एक स्पेसिफ़िक हाइट पे आएगा, थोड़ा स्टेबल होगा, तो ये लाइटें शटें जला देंगे और फिर जगाने लग जाएंगे रोटी खाने के लिए। सो आई एम रेडी फॉर रोटी। और यस, 2 घंटे 21 मिनट की फ़्लाइट रह गई है। 1959 किलोमीटर डिस्टेंस, 57। चलें, मैं अब रोटी आने पे दोबारा कैमरा ऑन करती हूँ। चलें जी, ये जो मेन्यू था उसमें से मुगलई और लगन का गोश्त, अब मैंने लगन वाला ले लिया, पता नहीं लगन क्या चीज़ है। ये कॉर्न्स वाली चाट है, ये क्या है, मीठा है, ब्राउनी, और ये क्या है भाई, ये भी कुछ है, छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हैं, रोशनी कम है। पानी जो है मुझे साथ वाली सीट वाली ने भी दे दिया है। और ये क्या है, इसमें पता नहीं क्या है, इसमें चम्मच है, ये मैंने एक्स्ट्रा वाटर भी लिया है। चलें शुरू करते हैं। चलें जी, स्वीट कॉर्न चाट, इसको चाट बोल रहे थे ये। यार इसका जायका एग्जैक्टली वही है जैसे हमारी चना चाट होती है। ये पता नहीं क्या है, अचार है आई थिंक। एक तो इन लोगों ने ना बड़े बल्ब नहीं जलाए, समझ नहीं आ रही। ओके, लगन गोश्त, बस सही है। एक तो प्लेन में वैसे ही जायके फील नहीं हो रहे होते, और फिर कैमरा ऑन करके खाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं सारे फाइनली जी लैंडेड लाहौर। बस अब हेड लॉकर से सामान निकाल के निकलते हैं। चलो फाइनली चलें जी। इसमें कितनी बिज़नेस क्लास में कितनी खुली जगह होती है, लेग स्पेस चेक की जाए, पूरा पूरा बेड बन जाता है। थैंक यू, बाय बाय। चलें जी, जाके सामान लें।
भाई आ चुके होंगे, रब्ता नहीं हुआ आज मेरा अभी तक उनसे। बस जल्दी से सामान लूँ और बस निकलूँ। यस, दिस वे। कभी भी मेरी डे टाइम की फ़्लाइट नहीं हुई, कभी भी। मेरा इतना दिल सैड होता है जब रात को 1:30 बजे 2 बजे भाई मुझे लेने आए होते हैं और वो सो नहीं पाते उस रात। सो क्या करें यार, ये फिर ना पूरी फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ ज़हरी बात है कनेक्टेड होती हैं और फिर सब टॉलरेट करते हैं। ट्रैवल ही बड़ा है, पूरी ज़िंदगी। कभी बसेस और अब ये कहानी है। मैं मुल्तान जाती होती थी ना, तब भी सुबह 5 बजे वो एक ही बस होती थी जो निकलती थी और भाई 4:30 पौने 5 शदीद धुंध वाली रातों में मुझे छोड़ने जा रहे होते थे सुबह सुबह। और खैर वो तो 5-10 मिनट की ड्राइव होती थी और 5 मिनट की, और ये फिर लॉन्ग डिस्टेंस। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, सामान का वेट करते हैं। उधर रश बहुत है तो मैं इधर आ गई हूँ। बस सामान लेते हैं और निकलते हैं और बस बाकी का मैं देखती हूँ। अब आगे बाहर जाके कहीं रिकॉर्ड मुश्किल ही है। भाई मस्ट बी वेटिंग आउटसाइड, भतीजी आई होगी। सो यस, ये थी ट्रैवल कहानी अब तक की। हाँ जी, तो फाइनली अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं पहुंच गई हूँ। ये देखें जी, मौसम बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से सफ़र तमाम हुआ। तो चलें बस अब घर चलते हैं, घर वाले लेने आए हुए। सो लेट्स गो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।